हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोना अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक ऐसा टॉपिक लिया है जो कि आपके स्किन केयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आजकल की यंग जनरेशन इसको बहुत ही कूल मानती है एंड शायद उनको ये चीज़ नहीं पता कि उनकी ये हैबिट उनके स्किन केयर में काफ़ी नुकसान कर रही है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग हैबिट्स. And according to them, vaping and hookahs don't consider to be as smoking. ये तो बस थोड़ा सा mild होता है. But for your information, smoking is considered very injurious to health. उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं एंड आपका जो वेप है या आप हुक्का भी जो कर रहे हैं वो भी स्मोकिंग में कंसिडर होता है. ऑल्दो उसकी टोबैको कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो सकती है बट ऐसा नहीं है वो आपकी स्किन को हार्म नहीं कर रहा है. तो आजकल बहुत स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज भी इस चीज़ों को बहुत इजीली करने लगे हैं. तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इस तरह की हैबिट्स को जल्द से जल्दी छोड़ दीजिए क्योंकि ये आपके लॉन्ग रन के लिए आपकी चीज़ों को काफ़ी हैम्पर कर रही है. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट आर एग्जैक्टली द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन योर स्किन. देखो, स्मोकिंग में लाइक n नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं, अप्रॉक्स 400 टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करने के लिए तो काफी हैं, राइट. इसमें बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, आपकी स्किन का कोलेजन प्रोडक्शन कम कर देते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज कोलेजन? कोलेजन आपके सेल्स के बीच का सीमेंटिंग एजेंट होता है, आपके सेल्स को बाइंड करता है, उसको इंटीग्रिटी देता है, उसको एक अच्छा यूथफुल लुक देता है. मेनी ऑफ टाइम व्हाट हैपन इज ये कोलेजन डिप्लीट होने लगता है. नेचुरल प्रोसेस की बात करें तो विद एज जैसे जैसे बढ़ती है हमारी कोलेजन प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, तभी हमें ओरल सप्लीमेंटेशंस की जरूरत होने लगती है. लेकिन हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स भी होती हैं जिसकी वजह से हम अपने कोलेजन प्रोडक्शन को कम कर देते हैं एंड स्मोकिंग इज वन ऑफ देम. तो अक्सर आपने भी खुद नोट किया होगा, जो लोग बहुत जल्दी स्मोक करते हैं या काफी सारा स्मोक करते हैं, दे डेवलप फाइन लाइन, रिंकल्स, उनको बहुत जल्दी एजिंग साइन आने लगते हैं क्योंकि वो बेसिकली आपके स्किन का कोलेजन लेवल कम किए जा रहे हैं. सो डेफिनेटली जो लोग चाहते हैं बहुत जल्दी एज होना एंड उनको लगता है कि शायद एजिंग जल्दी आ जाएगी तो उनके लिए काफी फायदा हो जाएगा, तो डेफिनेटली उनके लिए तो एडवाइजेबल है कि वो बहुत अच्छा स्मोक करें. But as a skin doctor, I will not suggest you to smoke for your good skin health. इसके अलावा स्मोकिंग से आपने बहुत तरह की पिगमेंटेशन स्किन पे हो सकती है. सबसे पहले लिप्स. अक्सर बहुत लोगों को आपने सुना होगा, तेरे होठ काले हैं, जरूर स्मोक करता होगा. दिस इज वेरी मच कॉमन, राइट, क्योंकि ये पिगमेंट आपके लिप्स पे स्टिक ऑन हो जाता है या फिर परमानेंट पिगमेंटेशन दे देता है. इसके अलावा ड्राइनेस ऑफ लिप्स इज क्रिएटेड. ड्राइनेस होने की वजह से बार बार लिप लिकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार लिप्स को लिप इस तरीके से आप करते रहोगे जिसकी वजह से पिगमेंटेशन और एग्रावेट हो जाती है. सो लिप डार्क होना, येस, अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ योर स्मोकिंग. इसके अलावा फेस में अनइवन स्किन टोन आना, पैचेस पड़ना, पिगमेंटेशन आना, ड्राई पैचेस पड़ना. इसके अलावा मेलास्मा, फीमेल्स में मेलास्मा ट्रिगर हो सकता है, फ्रेकल्स आ सकते हैं. ऐसा अक्सर देखने को मिला है, उनमें हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से मेलास्मा बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है. तो जो फीमेल्स भी अगर स्मोकिंग करती हैं उनको पिगमेंटेशन के इश्यूज 100% होते ही होते हैं. इसके अलावा आपने बहुत लोगों को देखा होगा पेरिओरल पिगमेंटेशन होते हुए, पेरिओरल अराउंड योर माउथ एरिया. स्मोकिंग yes is one of the cause for it. हाँ, इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपका B12 डेफिशिएंसी होना, आपका टूथपेस्ट से एलर्जी होना या फिर आपकी कोई मेडिकेशन, एनीमिक होना. तो ये सारी चीजें भी कंसिडर होती हैं. लेकिन हाँ, स्मोकिंग इज वन ऑफ द थिंग. इसमें आपको स्मोकिंग को भी कंसिडर करना पड़ेगा एंड उसको कम से कम करना होगा. इसके अलावा बात करते हैं, जब मैं स्टेनिंग की बात कर रही हूँ, पिगमेंटेशन की बात कर रही हूँ, तो ये आपके टीथ को भी डिस्कलर करता है. देखा होगा आपने, परमानेंट टिप आपके टीथ के ऊपर स्टेन आने लगते हैं. बार बार आप अपने डेंटिस्ट को विजिट भी करेंगे लेकिन बार बार वो पिगमेंटेशन आपको नजर आती रहेगी जिसकी वजह से एनामल को बार बार घिसना पड़ेगा. तो सेंसिटिविटीज होने के भी चांसेस रहते हैं इसके अंदर. फिर आपके गम्स को स्टेन किया हो सकते हैं.
आपके जो ब्लैकिश कलर के गम होने लगते हैं, एस्थेटिकली डोंट लुक नाइस एग्जैक्टली, तो फिर डेफिनेटली इस चीज को स्टॉप करना तो बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट हो गई है। ओके, तो दीज 3 थिंग्स तो आपका जो हो गई बेसिकली आपके एस्थेटिक लुक्स के अकॉर्डिंगली आ गई है। स्किन पे हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते। अब एज अ डॉक्टर हम बातें करेंगे कुछ ऐसे डिसीजेस जो स्मोकिंग की वजह से ट्रिगर हो सकती हैं, जैसे कि सोरियासिस। सोरियासिस इज अ डिसीज ऑफ अ स्किन जिसमें कि सेल साइकिल जो होती है, सेल रिन्यूअल साइकिल जो होती है वो कम हो जाती है एंड बहुत जल्दी जल्दी नए नए सेल बनने लगते हैं, जिसकी वजह से हमेशा स्किन के ऊपर फ्लेकिंग नजर आने लगती है। तो ये डिसीज ठीक नहीं हो पाती है। या फिर इसके अलावा हो सकता है एक्जिमा हो गया है या किसी भी तरह की आपकी कोई भी स्किन डिसीजेस है बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग। मैंने जैसे पहले बताया था कि कोलेजन में डिस्टर्बेंस आने लगती हैं, तो जो आपका हीलिंग पावर्स होती है ना स्किन की, वो कम हो जाती है स्मोकिंग की वजह से। तो जो एक्चुअल भी आपकी डिसीजेस होंगी ना वो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो पाएंगी, या फिर उनको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा जैसा नॉर्मल लोगों में लगता है। तो ऐसी अगर कोई भी डिसीज आपको है तो आपको बहुत प्रिकॉशसली ये सारी चीजें प्लान करनी चाहिए एंड इसका साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। नाउ कमिंग टू द एंड, आई विल डिस्कस सम ऑफ द होम्योपैथिक मेडिकेशंस। अगर वो आप लेते हैं तो आपकी स्मोकिंग की हैबिट्स को हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। आई नो स्मोकिंग इज अ हैबिट जो एकदम जल्दी से नहीं जाएगी, इट विल टेक स्ट्रॉन्ग विल पावर कि आपको खत्म करने के लिए आपको फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, आपके विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी एडिक्शन को अपनी बॉडी से छोड़ पाएंगे। लेकिन कुछ होम्योपैथिक मेडिकेशन आर देयर, डेफिनेटली वो आपकी निकोटिन की क्रेविंग्स को कम करती हैं, जैसे कि हो गया आपका नक्स वोमिका, कैलेडियम, स्टाफ्सगेरिया या फिर R77। दीज आर सम ऑफ द होम्योपैथिक मेडिकेशन जो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बिना मत लीजिएगा एंड अपने केस हिस्ट्री डॉक्टर को जरूर दीजिएगा। उसी के बेसिस पे वो गाइड करेंगे कि यह मेडिसिन आपके लिए कितनी यूजफुल रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड डेफिनेटली और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज मैं लाती रहूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग, बाय।